ठीक बढ़िया। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज हम क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड फूड इनहेंस, उस चैप्टर को हम देखेंगे। ठीक है, उस चैप्टर को हम देखेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड फूड इनहेंस, यह क्लास 9th में बायोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर है, कह सकते हैं। तो बेसिकली जैसा कि नाम से है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द क्रॉप, आखिर क्रॉप है क्या। ठीक है, तो एनीवन डिफाइन व्हाट इज द क्रॉप? एनीवन? और आप भी अगर देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट में डिफाइन करिए। ठीक है, कोई बात नहीं डिफाइन करते हैं तो मैं बता रहा हूँ। ठीक, क्रॉप क्या होता है कि क्रॉप आर बेसिकली प्लांट होते हैं, ठीक, जो कि ह्यूमन के द्वारा कल्टीवेट किया जाता है और फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन। अब यहाँ ह्यूमन का पर्पज क्या हुआ? ह्यूमन का पर्पज ये है कि फॉर द फूड, फाइबर, टिम्बर, ठीक है, इटीसी। फूड का मतलब भोजन के लिए, फाइबर मतलब भूसा, जो गेहूं हमारा होता है वो भी तो एक हमारा फसल है और उससे भूसा भी निकलता है, अनाज भी निकलता है, और टिम्बर लकड़ी, ठीक है, इटीसी का मतलब और भी, ठीक है ना। तो अगर हमको डिफाइन करना पड़े व्हाट इज क्रॉप, तो क्रॉप को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्रॉप कैसे डिफाइन करेंगे भाई बताइए? तो क्रॉप इज द प्लांट, ठीक है, दैट कल्टिवेटेड बाय ह्यूमन फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल फूड, फाइबर एंड टिम्बर इटीसी। तो एग्जाम में अगर आएगा व्हाट इज द क्रॉप, तो क्रॉप को डिफाइन कर लेंगे आप लोग, क्रॉप को डिफाइन कर लेंगे ना। ठीक है, क्रॉप को आशा करता हूँ आप लोग डिफाइन कर लेंगे। ठीक हो चल रहा है। देखिए जो हमारा क्रॉप होता है, क्रॉप जो होता है, क्रॉप बड़ी वीडियो चल रहा है, वो चल रहा है, स्क्रीन वो चल रहा है, ठीक है, उसकी टेंशन दीजिए, वीडियो चल रही है, वो थोड़ा सा स्क्रीन सेवर ऑन है, जो कि स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा बट इस वीडियो चलेगा। ठीक है, हाँ फीचर है, बैटरी सेवर का फीचर है, ठीक है। तो सुनिएगा, जो हमारा प्लांट है, प्लांट डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पर और लाइट पर, ठीक है। तो इन सब पर डिपेंड होने की वजह से इस प्लांट को हम डिफरेंट भागों में डिवाइड करते हैं, अर्थात कह सकते हैं सीजन हमारे गर्मी, बरसात, ठंडी आता है ना। गर्मियों में टेम्परेचर अलग, सनलाइट अलग, मतलब सनलाइट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, सुन रहे हैं ना? हैप्पी हैप्पी सुन रही है? ठीक है, हैप्पी हैप्पी आपकी आवाज नहीं आएगी क्योंकि मैं माइक लगाया हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के आधार पर, पंखा का आवाज होता है, सीजन के आधार पर, सीजन मतलब क्या होता है हमारा? गर्मी, बरसात और ठंडी, ठीक है। तो इसके आधार पर हमारा जो क्रॉप है 3 टाइप में डिवाइड है, रबी, खरीफ, जायद। देखिए स्क्रीन पर आपको तीनों टाइप के मौसम दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर देखिए, रबी, खरीफ, जायद, तीनों टाइप के मौसम है यहाँ स्क्रीन पर। देखिए स्क्रीन दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो जो हमारा रबी क्रॉप है, तो सबसे पहले रबी क्रॉप को जानते हैं। जो रबी क्रॉप होता है वह, उसे हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं। विंटर अर्थात यह ठंडियों के मौसम में होता है, ठीक है। एक अगर इन विंटर में होता है, इसका टाइम पीरियड या ड्यूरेशन कितना है? नवंबर टू अप्रैल। और इसकी एग्जांपल क्या है? व्हीट, पी, मस्टर्ड, स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हीट, पी, मस्टर्ड दिखा स्क्रीन पर, ठीक है। एंड दूसरी क्रॉप हमारी है खरीफ। खरीफ क्या होता है? यह हमारा समर में होने की वजह से इसको हम समर क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। इट अकर ऑन रेनी सीजन। रेनी सीजन का मतलब होता है जून टू अक्टूबर, बेसिकली जून टू अक्टूबर में होता है।
ठीक है। एग्जाम्पल इसका है पैडी, सोयाबीन, मेज और काटन। दिख रहा है स्क्रीन पर आपको पैडी, सोयाबीन, ठीक है। तो लास्ट हमारा मौसम के अकॉर्डिंग जायद है। जायद हमारा क्या होता है, कहते हैं ठंडी और गर्मी के बीच वाला सीजन, ठीक है, जो मार्च टू जून कह सकते हैं अगर इन समर सीजन, जब हमारा समर स्टार्टिंग होता है, आम भाषा में कहें तो जब बसंत का मौसम आता है, बसंत मौसम को ही कहते हैं, ठीक है। इसमें जो भी आपका नेनुआ, करेला, वाटरमेलन जो भी आपका होता है, ठीक है, वो सब इसमें आते हैं। अर्थात इसमें वाटरमेलन, तरबूजा खाई है ना गर्मियों में बहुत, ठीक है। पंपकिन, बॉटल ग्राउंड एंड कुकुम्बर, ये सब है ना। तो कुकुम्बर का मतलब हमारा होता है खीरा, हाँ खीरा होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टाइप के फसल दिए गए हैं। जनरली इसको हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ बायोलॉजी में देने का पर्पज है कुछ और उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, हम उद्देश्य को आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि क्रॉप क्या है, और क्रॉप को ऑन द बेसिस ऑफ सीजन यानी मौसम के अकॉर्डिंग इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, रबी, खरीफ और जायद, ठीक। रबी को हम विंटर क्रॉप कहते थे, और खरीफ को क्या बोलते थे, समर क्रॉप, और जायद को कह सकते हैं समर स्टार्टिंग में होता है। तो समर स्टार्टिंग में होने की वजह से इसमें वाटरमेलन, जितने भी हमारी हरी सब्जियां वगैरह हो गए, या जो भी लिक्विड जैसे वाटरमेलन वाले हो गए, ठीक, कुकुम्बर, खीरा, ये सब हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब सवाल उठता है कि हम इसे बायोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो इकोनॉमिक्स में भी हम, ठीक है। इतना तो हमारा इकोनॉमिक्स में भी दिया रहता है, बायोलॉजी में देने के पीछे पर्पज क्या है इस चैप्टर का, ठीक है। देखिए बायोलॉजी में देने का पर्पज यह है कि हम इसको एज ए क्रॉप के इंप्रूवमेंट पॉइंट से, मतलब कह सकते हैं इंप्रूवमेंट क्रॉप यील्ड, जो हमारे रबी क्रॉप में आते हैं, खरीफ में जो क्रॉप आते हैं, जायद में आते हैं, उसकी हम यील्डिंग कैसे करें, यील्डिंग मतलब उसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाए। कि हमारे घर में गेहूं लगाया, 1 कुंटल हो रहा है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि उसको हर साल हमारा उसी खेत में उतने में हमारा 10 कुंटल हो, ठीक है। तो कैसे हमारा बायोलॉजी हेल्प करेगा उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में या क्वांटिटी को बढ़ाने में, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली चैप्टर का रखने का उद्देश्य यही है कि एज ए बायोलॉजिकल पॉइंट से आप इसको देखिए, ठीक है। तो देखिए जो हमारा क्रॉप के इंप्रूवमेंट करने के मुख्यतः आपके सिलेबस अकॉर्डिंग 3 मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट मेथड, दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। तो क्रॉप वैरायटी को हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो पहले थोड़ा जान लीजिए क्रॉप प्रोडक्शन में क्या होता है। क्रॉप प्रोडक्शन में हम क्रॉप का प्रोडक्शन किस लेवल, मतलब किस तरह करें कि हमारे प्रोडक्शन में वह इंक्रीज जाए। तो बेसिकली हम क्रॉप प्रोडक्शन में उसके क्वांटिटी को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, किस तरह हम बायोलॉजिकल में जीन का हेर फेर करके या क्रॉप की मिक्सिंग करके हम उसको क्या करेंगे, क्रॉप को क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग आता है, ठीक है, फर्टिलाइजर आता है, मैन्यूर आता है, न्यूट्रिएंट आते हैं, ठीक। उसको हम डिटेल में सेपरेट पढ़ेंगे अभी। फिर हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब हमने जो भी क्रॉप को लगाया है प्लांट में उसे वीड से, वीड मतलब खरपतवार से प्रोटेक्शन के लिए, वीड दिख रहा है स्क्रीन पर, वीड, ठीक है, वीड से बचने के लिए। और जो हमारे एनिमल है, एनिमल के बचने के लिए आप क्या लगाते हैं, एनिमल से बचने के लिए क्या लगाते हैं आप लोग, बाउंड्री, ओके, बस जस्ट 1 मिनट। एंड क्रॉप प्रोटेक्शन में बेसिकली हम क्रॉप की प्रोटेक्शन किस लेवल तक करते हैं, किस लेवल का मतलब वीड, खरपतवार का हमारा, ठीक है, और एनिमल से बचाओ, ठीक है, कीड़ों से बचाओ, ठीक, इन सब का हमारा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पे आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। देखिए वैरायटी का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट प्लांट की वैरायटी को मिक्स करके नई वैरायटी को बनाना। सुनिए भाई, बेसिकली सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन उठता है कि वाई क्यों जरूरी है क्रॉप की वैरायटी में ये कराने का, क्यों जरूरी है वाई।
क्यों जरूरी है? तो बेसिकली हमारा हायर यील्ड के लिए यील्ड हमारा हायर हो, इंप्रूव क्वालिटी हो और बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस हो। डिजायर्ड एग्रोनॉमिक मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारी गेहूं या कोई भी सब्जी लगी है काफी अच्छी क्वालिटी में हो, तो उसको हम डिजायर एग्रोनॉमी करते हैं। हायर यील्ड का मतलब प्रोडक्टिविटी का लेवल बढ़ाना और इम्प्रूव क्वालिटी का मतलब जो अभी आप गेहूं लगाते हैं तो गेहूं पाई निकल जाता है बहुत ना, चाहते हैं कि हमारी पाई ना निकल जाए और अच्छी टाइप का वो गेहूं हो, तो उसे अगर अच्छी टाइप की गेहूं हो तो उसमें हम दो अलग अलग गेहूं की स्पीसीज स्क्रीन पर देखिए, एक स्पीसीज यहाँ लिया हमने, एक स्पीसीज यहाँ, दोनों स्पीसीज को मिक्सअप करके नई टाइप की स्पीसीज बना के इसके इंप्रूवमेंट में यील्ड करना हमारा क्या कहलाता है? हायर यील्डिंग। ठीक है। बायोटिक एबायोटिक टेस्ट का मतलब होता है अगर कोई कीड़े मकोड़े अगर प्लांट को खा रहे हैं, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारा बायोटिक हो गया। एबायोटिक में एयर और क्या हो गया? वाटर। ठीक है, ये सब हमारे एबायोटिक में आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली सुनिए, ये तो हमारा था वाई मतलब क्यों जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिडाइजेशन। आखिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज हाइब्रिडेशन? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जो हमारा क्रॉप वैरायटी की इंप्रूवमेंट है, दो अलग अलग स्पीसीज को आपस में मिलाकर एक नई वैरायटी बनाना, इस प्रोसेस को हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी क्रॉस बिटवीन टू और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट में। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन की मेजर वैरायटी हमारी क्या है? इंटरवैराइटल, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनिक। ठीक है, इंटरवैराइटल क्या होता है? बिटवीन वैरायटी ऑफ ए प्लांट। खैर उसकी तस्वीर में दिखाऊंगा। इंटरस्पेसिफिक मतलब दो स्पीसीज के अंदर, ठीक है, दो स्पीसीज के अंदर क्रॉस करा के नई वैरायटी बनाना। ठीक है, इंटरजेनिक मतलब दो अलग अलग जीनस के। ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा है दोनों, तीनों को हम अलग अलग स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर। तो आशा करता हूँ आप लोग को क्लास थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत ही। बाकी जो भी कमियां हैं कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा। और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।